नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हराया है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,385 वोट पड़े और इसमें से 416 वोटों को अवैध करार दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। खड़गे के अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस मुख्यालय के साथ ही तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों और उनके गृह राज्य कर्नाटक में भी जश्न मनाया गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण यानी CEA के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने चुनाव नतीजों के बाद बधाई दी है। थरूर ने एक पत्र लिखकर कहा कि पार्टी के डेलीगेट्स का फैसला अंतिम है और वो इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। थरूर ने पत्र में लिखा है कि पार्टी के नए अध्यक्ष खड़गे अनुभवी हैं और उन्हें भरोसा है कि खड़गे के नेतृत्व में हम सभी मिलकर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले पार्टी के सभी डेलीगेट्स को धन्यवाद दिया है। गैर गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी इसको लेकर जवाब दिया। राहुल ने कहा कि उनकी भूमिका के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ही तय करेंगे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ही उनकी भूमिका के बारे में तय करेंगे। राहुल ने कहा कि पार्टी में सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है और उन्हीं के हिसाब से पार्टी चलेगी, वही भूमिका तय करेंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आज रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 61 पैसे की गिरावट के साथ पहली बार अपने सबसे निचले स्तर 83 को पार कर गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का अभूतपूर्व है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही हैं। बता दें, अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी 15,670 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। बिल्किस बानो के साथ हुए बलात्कार के मामले में जेल से रिहा किए गए 11 दोषियों में से 10 रिहा होने से पहले ही 1000 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रहे थे, जबकि 11वां दोषी 998 दिन बाहर रहा था। ये सभी पैरोल, फरलो या अस्थायी जमानत के नाम पर जेल से बाहर रहे थे। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे इन 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है और गुजरात सरकार के साथ केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत इन याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में बताया गया है कि इनमें से एक दोषी, जिसका नाम रमेश चांदना है, वो 1576 दिन से जेल से बाहर रहा था। इसमें 1198 दिन वो पैरोल पर, जबकि 378 दिन फरलो पर बाहर रहा था। जिन 11 लोगों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किया गया था, उनका नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरडिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि हर एक दोषी को औसतन 1176 दिन की छुट्टी पैरोल, फरलो और अस्थायी जमानत के रूप में जेल से मिली, यानी 3 साल से अधिक तो हर अपराधी जेल से बाहर रहा। द इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त के महीने में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि इस मामले के 11 दोषी जेल में रहने के दौरान जब लगातार पैरोल और फरलो पर बाहर आ रहे थे, तो इस दौरान कई गवाहों ने उन्हें धमकियां मिलने की शिकायत पुलिस से की थी। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों की रिहाई के पीछे उनके अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने दिया। गुजरात सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि एक दोषी मितेश चिमनलाल भट्ट जब जून 2020 में पैरोल पर था, उस दौरान उसके खिलाफ एक महिला ने शील भंग करने का मुकदमा दर्ज कराया था और इस मामले में जांच अभी लंबित है और इस बारे में दाहोद के एसएसपी ने जिला अदालत को जानकारी भी दी थी। ऐसे में कौन से अच्छे आचरण का तर्क गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में दिया है, इसे समझ पाना मुश्किल है। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। मितेश चिमनलाल भट्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को ट्विटर पर टैग कर पूछा है कि वो अच्छे आचरण की परिभाषा बताएं।
उन्होंने सवाल पूछा है कि बेटी का उत्पीड़न करना भी क्या आपके लिए अच्छा आचरण है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में महिला के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में 38 वर्षीय महिला के साथ हुए कथित गैंगरेप के मामले में गाजियाबाद पुलिस को नोटिस भेजा है। मालीवाल ने कहा है ये मामला उन्हें निर्भया रेप केस की याद दिला रहा है। आयोग ने बताया है कि महिला बोरे में बंधी मिली और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड थी। उनके अनुसार मामला 16 अक्टूबर का है, जब महिला गाजियाबाद में ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। महिला को अपने भाई के जन्मदिन में जाना था। उसी समय 4 लोगों ने महिला को अगवा कर लिया और अपनी एसयूवी में ले गए। इसके बाद 4 के साथ एक और अन्य शख्स ने मिलकर उसको 2 दिनों तक उसका गैंगरेप किया और टॉर्चर किया। महिला की हालत गंभीर है। दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने मंगलवार रात को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में 46 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जबकि 22 सीटों पर अभी भी टिकटों का पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी बुधवार सुबह 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि 6 सीटों पर वो उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। बीजेपी की सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो सकता है। बताना होगा कि एमसीडी के चुनाव इस साल मार्च में प्रस्तावित थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा था कि वो दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने जा रही है और इस वजह से एमसीडी के चुनाव लटक गए थे। इसके बाद वार्डों का परिसीमन किया गया था। आम आदमी पार्टी ने वार्डों के परिसीमन का विरोध किया था और कहा था यह कदम राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी शासित इन निगमों में जबरदस्त भ्रष्टाचार और बेहद जर्जर हालत है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।